करेंगे बैटल ऑफ बंगाल की। बड़ी खबर यह है कि बंगाल में सियासी घमासान लगातार जारी है और बंगाल से जुड़ी दो बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली खबर चुनाव आयोग से जुड़ी हुई है। राज्य में आज आयोग की टीम दौरा करेगी तो मेदिनीपुर में शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर फाड़े गए हैं। देखिए दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चुनाव नजदीक है तो ऐसे में सियासी हलचल भी काफी तेज है, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग की टीम राज्य का दौरा करेगी। तैयारियां कैसी हैं उनका जायजा लिया जाएगा। तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के ये मेदिनीपुर से खबर है। ये पोस्टर देखकर आप समझ सकते हैं कि वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ टीएमसी। यहां पर शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके खिलाफ विरोध दिखाई दे रहा है। उनके पोस्टर फाड़े गए हैं। और उधर आप देख ही रहे हैं कि बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंच रही है। ये पहली बड़ी खबर है। टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा समेत आयोग के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहेंगे और आज राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ आयोग के सदस्य मीटिंग भी करेंगे। आयोग की टीम पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठक करेगी। बता दें कि चुनाव आयोग की टीम कल राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी मुलाकात करेगी। तो पहले राज्य के जो अधिकारी हैं उनसे आज मुलाकात करेगी चुनाव आयोग की टीम, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त भी शामिल हैं और साथ ही नेताओं के साथ भी बातचीत हो सकती है। सुनील अरोड़ा और तमाम चुनाव आयोग के सदस्य हिस्सा रहेंगे और टीम आज कई जगह पर जाएगी। चुनावी तैयारियां किस तरीके से हैं वो देखी जाएंगी, जायजा लिया जाएगा, क्योंकि अधिकारियों के ऊपर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो पुलिस अधिकारियों से बातचीत करेंगे सुनील अरोड़ा। और बंगाल की जो फाइट है, बंगाल की जो बड़ी लड़ाई है, उस पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आज क्या हलचल रहेगी वो दो बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली खबर तो ये कि चुनाव आयोग की टीम जो है जायजा लेगी, समीक्षा करेगी तैयारियों का। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर फाड़े गए हैं। इसका भी हम रुख करेंगे। अब दो संवाददाता, न्यूज 24 संवाददाता आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कोलकाता से मनोज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सिलीगुड़ी से मनु शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं मनोज पांडे आपके पास आऊंगी। देखिए लगातार जो बंगाल में स्थिति बनी हुई है, हम लगातार रूबरू करा रहे हैं, जो कि किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। चुनाव शांति प्रिय ढंग से होने चाहिए, हिंसा की कोई जगह नहीं है। लेकिन बड़ी खबर आज ये है कि इस बीच चुनाव आयोग की टीम वहां पर जायजा लेगी तैयारियों का। तमाम जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं उनसे बातचीत की जाएगी। इस पर बड़ी खबर आपके पास क्या है? जी देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा की गतिविधियां बढ़ रही है और जो यहाँ की जो विरोधी पार्टी है बीजेपी, चुनाव पश्चिम बंगाल में कहीं न कहीं जो फेयर चुनाव नहीं हो पाएगा, हिंसा हो सकता है। इसके लेके चुनाव आयोग की जो टीम है सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में आज कोलकाता पहुंची है। आपको बता दें कि गृह सचिव और राज्य सचिव और जो कोलकाता पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी चुनाव आयोग की टीम मुलाकात करेगी। क्योंकि आप देखें पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। अभी चुनाव विधानसभा के आने वाले हैं, उसके पहले से पश्चिम बंगाल के हालात बीजेपी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है। जाहिर सी बात देखिए कि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव की रैली हो रही है या हम 2019 के लोकसभा, एक मिनट, बड़ी खबर है स्क्रीन पर मनोज, मुझे रोकना होगा आपको। घटना से नाराज शुभेंदु समर्थकों का प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। देखिए शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों ने सड़क को जाम कर दिया है। देर रात फाड़े गए हैं शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर। देखिए मेदिनीपुर में शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर फाड़ने के बाद बीजेपी समर्थक का प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। देर रात शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर को कुछ लोगों ने फाड़ दिया था, जिसके बाद आज सुबह से ही मेदिनीपुर में शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए हैं। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और प्रदर्शन हो रहा है जोरदार तरीके से। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी है और आरोपियों को पकड़ने की मांग लगातार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ये बंगाल के मेदिनीपुर से खबर है। मनु शर्मा, मैं आपके पास आती हूँ। ये क्या हो रहा है बंगाल में? मनु, देखिए एक के बाद ये घटनाएं, कहीं पर हमले, कहीं कार्यकर्ताओं की मौत हो रही है, तो पोस्टर भी फाड़े जा रहे हैं। आखिर ये बंगाल में हो क्या रहा है? दोनों नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को लगातार आने जारी है। यहाँ पर आप देखने के बाद
कार्यक्रम किया जहाँ लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन कराया था बड़ी तादाद में। उनके उस जगह से निकलने के साथ ही टीएमसी कार्यकर्ता उस जगह को स्वच्छ करने के लिए पहुंच गए। तो ये चीजें जो है विश्व वक्त के साथ ये चीजें होती है वो आम होते जा रही है। कहीं पोस्टर पाए जा रहे हैं, वहाँ पे पोस्टर पाए अपना बजट दिखाया जा रहा है। तो कहीं में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के जाने के बाद इस जगह को स्वच्छ करने का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल मनु, आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके की स्थिति बंगाल में बनी हुई है, देश की निगाहें हैं, चुनाव आयोग की टीम भी पहुंच रही है। लेकिन मनु, सवाल इस बीच ये है कि वहां की जनता ये सब तो नहीं देखना चाहती, हिंसा, बवाल, पोस्टर फाड़ी। आप विकास की बात कीजिए, आप मुद्दों पर लड़िए ना, वो देखना चाहती है राज्य की जनता। ये सब कहाँ इसको जगह मिलती है? देखिए, यहाँ की जनता से भी अगर आप उनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे तो जनता भी जो है वो काफी सहमी हुई है। जिस तरह के रिपोर्ट आ रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से जनता को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। लोग उसको लालच देने का प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भले ही जनता डरी हुई है, सही हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं बता सकते कि निर्दलित अफेयर है कि इस बार वो सत्ता में किनको देखना चाहती है। जी ठीक है मनु, देखिए आज भी बंगाल में हलचल काफी तेज रहेगी। एक तरफ चुनाव आयोग की टीम है तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी के जो पोस्टर फाड़े गए हैं उसको लेकर अब बवाल हो रहा है। अब देखिए जंग ज्यादा दिलचस्प होती चली जा रही है। कभी आप देखते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगता है तो कभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगता है। तो आगे आपको ये रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं कि जंग और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। कभी टीएमसी के चाणक्य रहे शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ममता बनर्जी ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद नंदीग्राम की चुनावी टक्कर बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, दिलचस्प होने वाली है। अब तक शुभेंदु अधिकारी को तोड़कर बीजेपी बंगाल में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने एक ही झटके में बीजेपी को सदमा देने की कोशिश की है। आइए समझते हैं नंदीग्राम में ममता बनाम शुभेंदु अधिकारी की सियासी फाइट का क्या मतलब है। ममता की रणभूमि, शुभेंदु की चुनौती। बीजेपी के चाइना 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 দাঙ্গাবাজ লুটেরাবাজ গুন্ডাবাজ বিজেপি কে একটি ভোটও নয়। আপনারা লিখে রাখুন, 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। नंदीग्राम में यलकार, ममता का सियासी हुंकार। নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। रणभूमि वर्सेस कर्मभूमि, नंदीग्राम में सियासी सुनामी। भाई सिबोल शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है जी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बागियों से परेशान ममता बनर्जी ने अब तक का सबसे बड़ा सियासी दांव चला है। নন্দীগ্রাম তোমাকে সালাম, নন্দীগ্রাম তোমাকে ममता बनर्जी ने पूर्व मिदनापुर के नंदीग्राम सीट से चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। ऐसा करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक साथ कई समीकरण साधने की कोशिश की। जिस नंदीग्राम आंदोलन से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सत्ता के शिखर तक पहुंची, जिस जगह से उन्होंने लेफ्ट के 34 साल पुराने किले को ढहा दिया, उसी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर ममता ने नंदीग्राम का मुकाबला बेहद दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि इस सीट से ही टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी विधायक है। यानी यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला उनके सिपा सलाह रह चुके शुभेंदु अधिकारी से होने वाला है। नंदीग्राम सीट से ममता का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में ममता का ऐलान किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं। ममता के ऐसा करने से उनकी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दे दिया है कि कोलकाता में अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरे या बीजेपी नेताओं के शक्ति प्रदर्शन से टीएमसी पर जरा भी असर नहीं पड़ने वाला है। রাজনীতিতে 3 ধরনের লোক হয়। এক দলকে আমরা বলি লোভী, এক দলকে আমরা বলি ভোগী,
আর এক দলকে আমরা বলি ত্যাগী। বিজেপি নেতারা দিল্লি থেকে বলছে হয় জেলে নয় ঘরে। বিজেপি ওয়াশিং মেশিন, কালো হয়ে ঢুকবে আর সাদা হয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। বাংলাকে বিক্রি করতে বিজেপিকে দেব না, দেব না, দেব না। এটা আমাদের শপথ, যদি মনে করেন শপথ। नंदीग्राम से सियासी हुंकार भरकर ममता ने बागियों को भी करारा संदेश दिया है। शुभेंदु के अलावा 6 से ज्यादा विधायक और 2 सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में उन्होंने पार्टी के उन बागी नेताओं को भी साफ संदेश दे दिया है जो दूसरी पार्टी में जाने का मन बना रहे हैं। बीजेपी के चाइना 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 দাঙ্গাবাজ লুটেরাবাজ গুন্ডাবাজ বিজেপি কে একটি ভোটও নয়। বিজেপি কে চান আপনারা? কৃষক বলুন, শ্রমিক বলুন, मजदूर बोलून, छात्र बोलून, जौवन बोलून, और धर्म देखिए। सिंगुर के साथ नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए निजी तौर पर भी बेहद मायने रखता है। 1998 में कांग्रेस से अलग होने के बाद ममता बनर्जी लेफ्ट की सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, लेकिन 2007 का नंदीग्राम आंदोलन ममता के सियासी जीवन में चमत्कार लेकर आया। उन्हें नई ऊर्जा मिली। उस वक्त नंदीग्राम में एक केमिकल फैक्ट्री के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे थे। इस बीच आंदोलन हिंसक हो गया और फायरिंग में 14 लोगों की जान चली गई। उस वक्त लेफ्ट कार्यकर्ताओं और पुलिस पर गोलियां चलाने का आरोप लगा। इसके बाद ममता की अगुवाई में टीएमसी ने नंदीग्राम से ही बुद्धदेव भट्टाचार्य की तत्कालीन वामपंथी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और फिर 2011 में ममता ने बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई। जिस नंदीग्राम से ममता बनर्जी का सियासी सितारा चमका था, सत्ता में एक आने के बाद ममता बनर्जी उसी नंदीग्राम को भूल गई। करीब 5 साल ममता बनर्जी ने सोमवार को उस वक्त नंदीग्राम गई जब एक बार से फिर से वो मुसीबत में है। करीब 10 साल सत्ता में रहने के बाद टीएमसी इस वक्त एंटी इनवैक्सी फैक्टर का भी सामना कर रही है। साथ ही साथ उनके रणनीतिकार शुभेंदु अधिकारी भी के साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के मुकाबले के लिए उनके लिए एक बात तो फिर नंदीग्राम के लोगों का ही साथ चाहिए। बीजेपी ने भले ही बंगाल में अभी मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा सामने नहीं रखा है, लेकिन शुभेंदु निश्चित तौर पर बड़ा चेहरा बनकर सामने आए हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जिस वक्त मुख्यमंत्री ममता नंदीग्राम में बीजेपी के खिलाफ हुंकार भर रही थी, ठीक उसी वक्त ममता के गढ़ कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी रोड शो कर रहे थे। जैसे ही उन्हें ममता के ऐलान का पता चला, उन्होंने भी ममता को चुनौती दे दी। নন্দীগ্রামে মাননীয় দাঁড়ান, পদ্ম ফুলটা নিয়ে আমি আমাকে পার্টি দিক বা অন্য কাউকে দিক, যাকেই দেবেন আমি লিখে রাখুন। আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1.5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আপনি লিখে রাখুন। टीएमसी के कई नेता बीजेपी में आए, लेकिन पिछले कई दिनों से सबसे ज्यादा चर्चा शुभेंदु अधिकारी की हो रही है। बीजेपी को भी शुभेंदु से बड़ी उम्मीद है। माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी मिदनापुर के अलावा ऐसे कई आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी असर डाल सकता है। 2016 से वो मिदनापुर में विधायक रहे हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे चुके हैं। उधर ममता को लगता है कि रणभूमि नंदीग्राम से अगर चुनाव लड़ा जाए तो कई सीटों का फायदा हो सकता है टीएमसी को। नंदीग्राम आंदोलन से पहले हुए 2006 के विधानसभा सीटों में टीएमसी को सिर्फ 30 सीटें ही मिली थी, लेकिन आंदोलन के बाद 2011 के विधानसभा चुनाव ने टीएमसी की झोली भर दी। ममता की पार्टी को उस वक्त 184 सीटों के साथ 2/3 बहुमत मिला था। फिर 2016 में टीएमसी ने दूसरी बार 293 में से 211 सीटें जीतकर इतिहास बना दिया। हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस को पीछे छोड़ चुकी बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल की 18 सीटें जीतकर संकेत दे दिया था कि 2021 में पार्टी कुछ बड़ा करने वाली है। शुभेंदु को अभी राजनीति छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो भी खड़ा होगा ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से वो हार जाएगा। देखिए, शुभेंदु चालाकी किया है,
वो ये घोषणा नहीं किया है कि वो खुद नंदीग्राम से लड़ेंगे। वो बोल रहे हैं कि हम उसको हराएंगे। पहले बोलो कि तुम यहाँ खड़ा होंगे नंदीग्राम में, तुम्हें वो हिम्मत है? वो हिम्मत शुभेंदु नहीं दिखाए। देखिए, आज वो नंदीग्राम में गई है, ये उनका डर बोल रहा है। आज वो अपने क्षेत्र में देखें, करीब 20 से 25 हजार लोग जन ज्वार आया हुआ है और शुभेंदु दा और दिलीप घोष के नेतृत्व में भाजपा उनको यहाँ ललकार रही है। वो जहाँ से भी खड़ी होंगी, हमारा बीजेपी का कोई न कोई कार्यकर्ता उनको हराएगा। बंगाल में एक तरफ बीजेपी तेजी से प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है, जिसका रिजल्ट 2019 के चुनाव में भी दिख चुका है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के सामने अपना किला बचाने की चुनौती है। शायद इसी वजह से वो अपनी जड़ यानी नंदीग्राम की तरफ लौटी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नंदीग्राम से चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान उनका सोचा समझा कदम है और इसी के साथ ही नंदीग्राम के लोगों से उनका भावुक जुड़ाव भी बनेगा। सिलीगुड़ी से मनु कृष्ण, मुर्शिदाबाद से मनाली दत्ता, नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर और नंदीग्राम से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24 कोलकाता। देखिए, संकेत साफ है कि नंदीग्राम में लड़ाई बड़ी होने वाली है। उधर ममता बनर्जी अब तक भवानीपुर से चुनावी मैदान में उतरती रही हैं, लेकिन उन्होंने पहली बार नंदीग्राम सीट से भी चुनावी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी विधायक रहे हैं। ऐसे में ममता का ये ऐलान क्या मायने रखता है, आइए आपको एक एक करके समझाते हैं। दरअसल देखिए, शुभेंदु अधिकारी 2016 से यहां पर विधायक रहे हैं। नंदीग्राम किला मजबूत करने की अब ममता बनर्जी की भी कोशिश है। शुभेंदु ने मिदनापुर में नंदीग्राम आंदोलन से टीएमसी का जनाधार लगातार बढ़ाया है। ममता के सामने मिदनापुर में टीएमसी का जनाधार बचाने की चुनौती है। अब शुभेंदु दक्षिण बंगाल में बीजेपी को स्थापित करने की कोशिश करेंगे, तो ममता बनर्जी को दक्षिण बंगाल में पार्टी जनाधार खोने का डर है। शुभेंदु अधिकारी और उनका परिवार मिदनापुर और आसपास की सीटों पर काबिज रहा है। ममता बनर्जी मिदनापुर और जंगल महल से शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव कम करने की अब कोशिश करेंगी, उनको काटने की कोशिश करेंगी। इस तरीके से लड़ाई बड़ी होगी। तो एक तरफ नंदीग्राम की सियासी जंग जबरदस्त हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल की अलग अलग शहरों में रक्त चरित्र की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की खबरें आ रही हैं। एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बंगाल के सियासी डीएनए में हिंसा शामिल है। यहां अपनी ताकत दिखाने के लिए पार्टियां दूसरे दलों के लोगों पर हमला करवाती हैं। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एक एक तस्वीर आपको समझ आएगी। बारूद बम से बिहार, बैटल ऑफ बंगाल। शहर शहर हिंसा भीषण, रक्त चरित्र का विश्लेषण। बंगाल की खूनी सियासत, सूबे की चुनावी महाभारत। चुनाव में नेताओं के बीच बयानों की महाभारत तो आपने खूब देखी होगी। नेताओं के बीच विवादित बयानों की बौछार भी आपने देखी होगी। लेकिन बंगाल चुनाव थोड़ा अलग है। बंगाल में नेताओं के बयानों पर सियासी संग्राम तो देखने को मिलता है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच भी खूब मारपीट देखने को मिलती है। ये दो तस्वीरें बंगाल चुनाव से पहले की एक झलक है, जहां चुनाव प्रचार के दौरान पथराव होता, मारपीट होती, लाठीचार्ज किया जाता। पहली तस्वीर आज की है, जहां मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी की रैली से पहले ही बवाल हो गया। दूसरी तस्वीर भी शुभेंदु अधिकारी की रोड शो की ही, जब कुछ लोगों ने उनके रोड शो के दौरान पथराव कर दिया। बंगाल के मिदनापुर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता शुभेंदु अधिकारी और बाबुल सुप्रियो की सभा में शामिल होने जा रहे थे। ठीक उसी वक्त टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। फिर देखते ही देखते पूरी जंग हिंसक हो गई। लाठियों से हमला हुआ, बमबाजी की गई। ये सारी वारदात पुलिस के सामने ही हो गई। नंदीग्राम की रैली में ममता बनर्जी बीजेपी पर जमकर वार कर रही थी, तो जनसभा से महज कुछ दूरी पर टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला कर रहे थे।
टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के घर में जमकर तोड़फोड़ की, लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। हमले में 3 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हुई। अब रुख करते हैं नॉर्थ 24 परगना में, जहां से टीएमसी नेता दीपा सिंह के होटल पर बमबाजी और कई राउंड फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। हमलावरों ने होटल पर बमों की बौछार कर दी। जब स्टाफ ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। इस पूरी वारदात को बीजेपी ने टीएमसी की आपसी गुटबाजी की घटना बताई। बंगाल में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में जारी हिंसा के बीच कई जगहों पर टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है तो टीएमसी के कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि कई जगहों पर टीएमसी की आपसी गुटबाजी की वजह से भी हिंसक वारदातों की खबरें अब आम हो गई हैं। उधर जलपाईगुड़ी में भी बंगाल का रक्त चरित्र सामने आया। यहाँ के मैनागुड़ी इलाके में एक टीएमसी कार्यकर्ता रंजीत अधिकारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम उस वक्त दिया गया जब वह पार्टी दफ्तर से अपने घर लौट रहे थे। टीएमसी ने कत्ल का आरोप बीजेपी पर लगाया। हत्या के बाद इलाके में तनाव है। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बम मिला है। पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर बमों को अपने कब्जे में ले लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि बीजेपी खिड़की पर बम रखने के आरोप टीएमसी पर लगा रही। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले जिसकी लाठी उसकी भैंस के तर्ज पर हिंसा की राजनीति लगातार तेज हो रही है। ऐसे में सत्ता के दोनों दावेदार यानी टीएमसी और बीजेपी अपनी जमीन बचाने के लिए हिंसा का सहारा लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं हिंसा के घटनाओं की अगर हम बात करें तो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास बहुत पुराना है। इतिहास गवाह है कि जब भी सत्तारूढ़ दल को किसी विपक्षी पार्टी से कड़ी चुनौती मिलती है तो हिंसा की घटनाएं तेज हो जाती है। यह सिलसिला वाम मोर्चा और उससे पहले कांग्रेस की सरकार के दौर में जारी रहा था। सिलीगुड़ी से मनु कृष्ण, मुर्शिदाबाद से मनाली दत्ता, नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर और मालदा से अमरदीप आसवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24।